हथ पैर तन देहा, पानी धोता उतर सुखेह, मूत पलीती कपड़ भोए, दे साबुन लइए ओ धोए, भरिए मत पापा के संग, ओ धोपे नावे के रंग, पुण्य पापी आखन नाहे, कर कर करना लिख ले जाह, आपे बीज आपे ही खाह, नानक हुक्मी आव जाह। गुरु की कृपा से सोलन हिमाचल प्रदेश में पहुंचकर 2 सितंबर को जपजी साहब पर विचार विमर्श कथा की सेवा प्रारंभ की गई। मेरे माता पिता उनकी कमाई की बरकत है। आज देश विदेश में जपजी साहब की कथा को सुन रहे हैं। मुझे अनेक टेलीफोन मैसेजेस ईमेल्स आती है। जपजी साहब की वाणी औखी में औखी है। गुरु नानक साहब जी की समस्त वाणी, चाहे आशा की बात, चाहे 12 माह तुखारी, सोदर, सोहेला, आरती साहब, तीन वारे, और 971 शब्द व श्लोक, दखनी ओंकार, सिद्धघोष आदि आदि बाबा नानक एज ही द फाउंडर, संस्थापक का वाणी है। जो फाउंडेशन मेरे गुरुदेव ने रखी है, वे ऐसी तो मजबूत है, ऐसी तो फिलोसॉफिकल, साइंटिफिक और यूनिवर्सल है, समझना बड़ा औखा होता है। हमें भ्रम होता है कि हम समझते हैं, भ्रम है और कुछ भी नहीं, भ्रम है कि जपजी साहब को मैं समझता हूं, लेकिन ये भ्रम है। कितने जने हैं जो जपजी साहब को समझते हैं, कितने जने हैं, और वे जो नित्य नेम का पाठ जपजी साहब का करते हैं, हाँ, कंपेयर टू कितने जने हैं जो पाठ करते हैं
वे विचार भी करते हैं, वे डुबकी भी लगाते हैं, वे मंथन और चिंतन भी करते हैं। यहाँ तक तो बंदा चाहे उद्यम कर सकता है, चाहे तो उद्यम कर सकता है। जहाँ तक कमाई की बात है, कमाई वो तो कृपा करे जे आपने। कृपा होगी तो हम कमाई करेंगे, अगर कृपा होगी। बिना कृपा के हम जो कुछ कर रहे हैं, इट इज माइनस कमाई, इट इज माइनस प्रैक्टिकल लाइफ, इट इज माइनस हम जीवन के अंदर वो आदर्श नहीं अपने बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने रिश्तेदार मित्रों के आगे हम कोई आदर्श नहीं रख रहे हैं। हमारे कर्मों को, हमारे जीवन को, व्यवहार को, लेन देन, हमारी भाषा, हमारी दृष्टि, उसको देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हम जपजी साहब का पाठ करने वाले हैं। हम खूब चाबियां लेकर घूमते हैं, चाबियां। इन चाबियों का बहुत हमने बोझा ढोया है, खूब ढोया है। इन चाबियों की जो आवाज है वो हम सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं, औरों को सुनाते हैं, भाई हमारे पास ये चाबियां हैं। लेकिन कोई भी चाबी जो हमने इकट्ठी की अब तक ताले को नहीं खोलती। आज गुरु नानक साहब जी 20वीं पौड़ी जपजी साहब की, 20वीं पौड़ी, ये उत्तरार्ध है। जपजी साहब का दूसरा भाग मैं इस नजरिए से जपजी साहब का टीका, गुरु ग्रंथ साहिब जी का अनुवाद किया था। मेरे पिता कहते थे अगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी या मैसेज को बाबा नानक साहब जी क्या हमको समझा रहे हैं, मेरे पिता कहते थे प्रश्न रखो, गुरु नानक साहब जी से प्रश्न रखो, सवाल करो, सवाल, समस्या रखो, समस्या। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गुरु नानक साहब जी के पास मास्टर किए हैं, मास्टर की लग जाएगी। सिद्धों ने प्रश्न किया सुमेर पर्वत पर, जिज्ञासु हर समय बाबा नानक से प्रश्न करते हैं, सवाल रखते हैं, समस्या रखते हैं। आज एक ऐसा तो सवाल बाबा नानक के चरणों में रखा गया जो एक समस्त जीव सृष्टि का सवाल है। इट इज ए यूनिवर्सल क्वेश्चन। और देखो कैसे खुलासा करते हैं गुरु नानक साहब जी। पौड़ी क्या है? भरिए हाथ पैर तंदे। अगर इस शरीर देह देही, मनुष्य देही शरीर के अंदर जो हाथ पैर
अगर भर जावे, भरिए भर जावे, खे माना मिट्टी से, मैल से। गुरुदेव कहते पानी धोता है उतरस के। शरीर पर अगर कोई मैल लगी है, मेरे अंगों पर, यदि हाथ पैर और सारा शरीर धूल से भर जाए तो पानी से धोने से मैल उतर जाती है। यदि कपड़े मूत्र आदि से गंदे हो जाएं तो साबुन लगाकर वे भी धो लिए जाते हैं। ऐसे यदि मन बुद्धि पापों से भर रही हो तो वह नाम के प्रेम रंग से शुद्ध की जा सकती है, धोई जा सकती है। कहने मात्र से न कोई पुण्यात्मा होता है और न कोई पापी। जो जो कर्म हम करते हैं वे लिख लिए जाते हैं, वे द्योतक हैं पुण्य और पाप का। वे ही पुण्य और पाप के द्योतक हैं। मनुष्य स्वयं बीज बोता है और स्वयं ही सुख दुख रूपी फल पाता है। हे नानक, हुक्म ही प्रभु के हुक्म से ही आना जाना अर्थात जन्म मरण होता है। ये हिंदी अनुवाद। पंजाबी अनुवाद जो ये मैंने छोटा गुटका जपजी साहब का बाणी और अर्थ, इसके अंदर जे हथ पैर अथवा सारा शरीर मिट्टी नाल भर जाए तब पानी नाल धोते आ मिट्टी उतर जाती है। जे कपड़ा मल मूत्र आदि नाल गंदा हो जाए तो साबण नाल धो के साफ किया जा सकता है। इसी तरह जे बुद्धि मन पापा नाल भरी होवे तो प्रभु के नाम दे रंग नाल धोती जा सकती है। निरा आखर नाल ना कोई पुण्यात्मा हुंदा है ना कोई पापी। तत्व गल ये है कि जो जो कर्म असी करते हाँ वो लिख ले जाते हैं अते ओहो ही कर्म पाप अते पुण्य के संकेतक हैं। अपना बीज मनुख नूं आप ही खाना पैंदा है। श्री गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं कि उसके हुक्म नाल ही आना जाना आवागमन हुंदा है। ये पंजाबी के अंदर है गुटका। और मैंने पीछे बेनती की है किसी भी मौके ते अपने प्यारियां नूं श्री जपजी साहिब का यह अनमोल रतन तोहफे वजों भेंट करो। हाँ, तोहफे वजों भेंट करो। ये मैंने पीछे बेनती की है। अब मेरे पिता ने जो अनुवाद किया है अंग्रेजी में, when with dust is thy hand, foot, body covered, a wash in water removes the dust. When urine does thy clothes pollute, rinsing in soap will make them clean. But it is the mind that has been by sins polluted, that can be washed only by the love intoxication of Nam, the sacred name of the Holy Lord. Speak not of the virtuous or sinners. Their actions all get recorded in the book of account. Ye have sown the seeds, ye shall have to eat the fruits thereof. It is His will, O Nanak, that maketh you come
एंड गो। ये है नवरत्न हिंदी और अंग्रेजी में। अब विचार उठता है आज स्नान पर, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल आंतरिक स्नान है। ध्यान देना, हम मैले अंदर के हैं। स्थूल जल अर्थात बाहर का जल स्थूल को धोता है। शरीर स्थूल है, अंग स्थूल है। स्थूल स्थूल को धोता है। बाह्य जल बाहर को धोता है और सूक्ष्म सूक्ष्म को। हमारा मन, हमारी बुद्धि सूक्ष्म है, पापों से भरी हुई है, सूक्ष्म है। हमें कोई अंदर का जल, हमें कोई अंदर का साबुन, हमें कोई अंदर का तीर्थ चाहिए। बस आज की पौड़ी उस अंदर के तीर्थ, अंदर के जल की चर्चा बाबा नानक करेंगे। ये एक सूत्र है, ये एक सूत्र है, अंदर का सूत्र। मैं कहूँगा ये एक मास्टर की है, चाबी है। हमने जितनी भी चाबियां ढोई है अब तक, और उन चाबियों के कारण हमको अभिमान है, अहंकार है, अभिमान है। वो चाबियां हम खटकाते रहते हैं, लोगों को बताकर हमको खुशी होती है। जब लोग हमारी चाबियों की बात करते हैं हमारा अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन हम सवाल करें अपने आप से कि क्या हमने ताले को खोला है, अनलॉक किया है? क्या हमारा वह जीवन है कि मैं शुक्राना अदा करूं? वह क्षण, वह घड़ी, वह दिवस, वह मुहूर्त मेरे जीवन में आई है जब मैं अहोभाव प्रकट करूं, हे प्रभु शुक्र है, शुक्र है। कितना न आनंद है, कितनी न मौज मस्ती है, कितना न मुझे प्रकाश, रोशनी है। कभी मैं आभार प्रकट करता हूं, आभार, क्योंकि हमको वो सूत्र हमने पल्ले में नहीं बांधा है, नहीं बांधा है। हमें पास वो मास्टर की है ही नहीं। गुरु नानक हमको देना चाहते हैं, आज देना चाहते हैं मास्टर की। आपने देखा है 24 घंटे हम कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, घर बैठे हो तो भी 24 घंटे के बाद हम चाहते हैं मैं स्नान करूं, मैल लग जाती है। मैल लग जाती है, कहाँ से मैल आती है पता ही नहीं, इसलिए हम स्नान करते हैं। कपड़े मैले हो जाते हैं बैठे बैठे भी, चाहे हम घर से बाहर ना निकले। हवा में मैल है, इसलिए हम हर रोज स्नान करते हैं मैल को उतारने के लिए। तीर्थों पर जाते हैं मैल को उतारने के लिए। अगर कपड़े भी मलमूत्र से अपवित्र हो जावे, पलीत हो जावे, तो भी साबुन लगाओ धुल जाती है। लेकिन हे गुरु नानक साहिब जी, भरिए मत पापा के संग,
भरिए मत पापा के संग। मेरी मन बुद्धि पापों से भरी हुई है, मैं इसे शुद्ध कैसे करूं, पवित्र करूं, पाप को कैसे धोऊं? क्या तदारक है, क्या विधि है, क्या इलाज है, क्या दवाई है पाप को धोने के लिए? तो गुरुदेव ने क्या हमको विचार दिया, ओ दो पैर नामे के रंग। नाम रंग से, अब रंग क्या है? प्रेम है, प्यार है। पानी शरीर धूल ये बाहर है, मन बुद्धि धूल भीतर है। भीतर है, बाहर का पानी भीतर नहीं जाता। हमें तो भीतर का जल चाहिए, हमें भीतर का कोई तीरथ चाहिए। हाँ, एक कहानी बहुत मशहूर है। एक नौकर मालिक को कहता है, अब मैं आपके पास नौकरी नहीं करूंगा, मैंने देख लिया। मालिक कहते, बात क्या हुई? ऐसी क्या बात हुई? आप मेरे पे विश्वास नहीं रखते हो। कहा, क्या कह रहे हो? नौकर को कहा, क्या कह रहे हो? इतना विश्वास तेरे ऊपर है? मैं अपनी तिजोरी की चाबियां सब डाइनिंग टेबल पे हर रोज छोड़ के जाता हूं। हर रोज चाबियां, सभी चाबियां मैं अंदर नहीं रखता, खुले आम टेबल पे रखता हूं। तेरे ऊपर विश्वास है तब तो रखता हूं ना। अब नौकर कहता है, इनमें से कोई भी चाबी लगती नहीं, कैश बॉक्स को कोई भी चाबी नहीं लगती। हमारा यही हाल है, यही हाल है। हमको रोशनी क्यों नहीं प्राप्त होती? हमको सुख आनंद, अहोभाव प्रकट करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद। हमारे पास वह चाबी नहीं है। हम इसलिए जब भी अपने गुरु के पास जाते हैं तो हम शिकायत लेकर जाते हैं, कम है और चाहिए, यह नहीं है यह भी चाहिए, मैं इतना लायक हूं मुझे इतना नहीं मिला है। नेगेटिविटी, नकारात्मक हमारा जीवन है। जब भी देखो शिकायत करता हूं, शिकायत। पाठ भी पढ़ रहा हूं, शिकायत कर रहा हूं। घर भरा हुआ है, अलमारियां भरी हुई है, फिर भी संतोष नहीं है। अगर संतोष हो तो मैं शुक्राने अदा करूं, है ही नहीं संतोष। गुरु भी है, गुरु की वाणी भी है, गुरु का संदेश है। गुरु हमको देना चाहते हैं, हे बंदे ये मास्टर की ले जा, ले जा। हम अपनी चाबियों को कैसे छोड़े? मैं गलत हूं, इस अहंकार को कौन छोड़े? मैं डिग्री वाला, मैं पैसे वाला, मैं धन दौलत वाला, यह मैं भाव विचार कैसे हटाऊं? कैसे हटाऊं? तो गुरु नानक साहिब जी आज उस जल के संबंध में हमको संदेश दे रहे हैं जो बहुत ही बहुमूल्य है।
ये कीमती है पौड़ी, कमाल की पौड़ी है, कमाल की पौड़ी है। आज संसार बाहर भटक रहा है, लेकिन दुखी है अंदर से। जो दवाई खानी चाहिए वो नहीं खा रहा है, जिस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिसके पास इलाज है, वहां नहीं जाता, वहां नहीं जाता। अहंकार है ना, अहंकार है ना। बंदा झुकता नहीं, झुकता नहीं। हम कुछ स्वीकार करने को तैयार नहीं गुरु के पास। आज गुरु नानक साहब जी कौन सी चाबी दे रहे हैं? ओ धोपे नावे के रंग, रंग माने प्यार, प्रेम, न डिक्शनरी वाला प्रेम। जीवन के अंदर जो प्रेम, जीवन के अंदर, डिक्शनरी में अग्नि लिखा है, आग, उसे क्या होगा? मैं जलूंगा थोड़ी। डिक्शनरी में लिखा हुआ प्रेम, प्रीत, कुछ नहीं बनता। जीवन के अंदर प्रेम, ये पाप कैसे उत्पन्न होता? हम चोरी किसकी करते हैं? चोरी जिसके साथ प्रेम नहीं, उसी की चोरी करते हैं ना। हम किसकी निंदा करते हैं? जिसके साथ प्यार नहीं, प्रीत नहीं। लुटेरा, हत्यारा किसको मारता है? जिसके प्रति कोई भी प्रेम वाला लगाव नहीं, संबंध नहीं है। हम बेटे को थप्पड़ मारते हैं क्योंकि प्रेम है, उसको सुधारना है। ये पाप नहीं है, ये पाप नहीं है। मैं बेटे को प्यार करता हूं, उसकी भलाई के लिए मैंने हाथ उठाया, उसकी भलाई के लिए। लेकिन हत्यारे ने हत्या की, जहां प्रेम नहीं, वो पाप है, वो पाप है। निंदा की क्योंकि प्यार नहीं है, पाप वो है। बढ़िए मत पापा के साथ, इस प्रकार हमारा मन बुद्धि पापों से भरी हुई है। वाई? माइनस लव, प्यार, प्रीत। तो ये मास्टर की गुरु नानक हमको दे रहे हैं, हे बंदे तू प्यार कर, प्यार कर। प्यार रोशनी है, प्रेम प्रकाश है। जहां अंधेरा होता है, लुटेरे वहां आते हैं, नेगेटिव एनर्जी वहां रहती है जहां रोशनी नहीं। चोर आदि उसी घर में घुसते हैं जहां अंधेरा है। अगर रोशनी है, ये पॉजिटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव। हम पाप का चिंतन न करें, भाई ये पाप हो गया, न चिंतन करें। पाप अपने आप में नेगेटिविटी है, दुख अपने आप में नेगेटिविटी है, बीमारी अपने आप में नेगेटिविटी है। नेगेटिव ऊर्जा हमको वहां नहीं देनी है। वहां परिश्रम मेहनत नहीं करना है। हर टाइम बैठ के मैं बीमार हूं, मुझे नींद नहीं आती, मुझे दुख है, हाय हाय करना, तो ये सब नेगेटिव ऊर्जा। अगर हम इस जगह प्रेम को ले आवें, प्रीत को ले आवें, तो ऑटोमेटिक ये जितनी भी नेगेटिविटी है, माइनस लव, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। लाइट आई, अंधेरा गया। आज हम किस बात को लेकर चिंता में है? किस बात को? क्या नहीं क्या है?
क्योंकि हम प्यार नहीं करते हैं। दसवें पिता ने किया विचार, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। नामदेव भगत से पड़ोसन ने पूछा, पड़ोसन ने, इतना सुंदर महल किसने बनाया? कौन है कारीगर तेरा? हे नामदेव भगत, कौन है कारीगर? मुझे उसका हुलिया बता, मुझे उसकी पहचान दे, पता कोई दे। जितनी तू मजदूरी देता है मैं दुगनी मजदूरी दे हूं, दुगनी। लेकिन बता तो सही, उस बेटी, उस कारीगर की मांग क्या है? क्या कुछ वो लेता है? क्या कुछ चाहता है? तो भगत नामदेव जी का एक शब्द आता है, बेदी प्रीत मजदूरी मांगे। भगत नामदेव जी के 60 शब्द है, 60 गुरु ग्रंथ साहिब में। भगत नामदेव जी महाराष्ट्र के ये महान संत हुए, महान संत। पंढरपुर, शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पंढरपुर। जिसने मंदिर के बाहर भी, जिसने मंदिर के बाहर भी ऐसी पुकार की और पुकार को सुना। मंदिर के बाहर, हम तो मंदिर के अंदर बैठ के पुकारते हैं, हमारी पुकार नहीं सुनी जाती। अंदर बेटी प्रीत मजदूरी मांगे, प्रीत, उसे प्रीत चाहिए, प्रेम चाहिए। जे कोई छान छवावे हो, अगर कोई झोंपड़ी बनाना चाहता है, बेटी प्रीत मजदूरी मांगे। पार पड़ोसन पूछ लेना माँ, क्या पे छान छवावी हो? किससे तुमने ये झोंपड़ी बनवाई है? क्या पे छान छवाई हो तो पे दुगनी मजदूरी दे हो, मोको बेटी दे बताई हो। कमाल का ये शब्द है। मेरे पिता खूब गाते थे, खूब गाते थे। प्यार करो भाई, प्यार करो। परमात्मा कहते हैं मेरी जीव सृष्टि को भी प्यार करो, मेरे बच्चों को भी प्यार करो। केवल मुझे मत प्यार करना, सबको प्यार करो। द मैसेज ऑफ गुरु नानक इज द मैसेज ऑफ लव, लव। प्यार का ये संदेश है। गुरु नानक प्यार के अवतार है, प्यार के। कभी भी गुरु नानक साहब जी ने किसी की निंदा नहीं की, कभी भी नहीं। कभी भी गुरु नानक साहब जी ने किसी को बुरा मंदा नहीं कहा, नहीं कहा। इफ वी फॉलो, इफ वी से गुरु नानक इज आवर गुरु, अगर हम कहते हैं तो हमको तो गुरु के आदेश अनुसार चलना चाहिए ना। मेरे बाबा नानक किस बात पे खुश होते हैं? किस बात पे? क्या मलिक भागों से खुश हुए? मेरे बाबा नानक भंडारा कराने से खुश हुए? जे मोहे का घर मोए, घर मोए पितर ही थे। पितरों को खिलाने से क्या गुरु नानक खुश होगा? वडिए हथ दलाल के मुसफी ए करे, नानक अगे सो मिले जे खट्टे
घाले दे, खिलाओ पितरों को, खिलाओ। मने नहीं बाबा नानी करते, नहीं, लेकिन पितरों को जो भोजन आदि हम अर्पण करते हैं, जो कुछ बाबा नानी कहते हैं वो देख लो, वो धन दौलत पैसा, हाँ, कहीं चोरी किया हुआ तो नहीं, ठगी का तो नहीं है। मोहा का माने चोर, जे मोहा का घर मोह है। चोर अगर कोई चोरी करके पैसा ले आता है, उन पैसे में से अगर पितरों के निमित्त कुछ दान पुण्य करता है, बाबा नानी कहते हैं नहीं, नहीं, तेरे पितर भी चोर, अगर उन्होंने चोरी का माल खाया। वो पंडित विचोला भी चोर, जिसने दलाली की, चोरी के माल की। मैं भी चोर, जिन्होंने अपने पितरों को। गुरु नानक इज ए रिफॉर्मर, सुधारक है। गुरु नानक अपोज कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं। गुरु नानक साहब हमको अंधविश्वास से निकाल रहे, अंधविश्वास, रिचुअल, कर्म कांड से हम फंस गए। तीर्थों पर स्नान करते हैं, हे बंदे तू अंदर का मैला है, अंदर तेरे पाप भरे हुए हैं। कितने तूने पाप इकट्ठे किए, कितने। हाँ, मन तो हर समय काम करता है, मैला हो रहा है। हर टाइम बुद्धि सोचती रहती है, मैली हो रही है। शरीर फिर भी घर बैठा है तो भी मैला हो जाता है, हम स्नान करते हैं। अंदर का मन कब से ए मनुआ दिस धावंदा, ये तो भटक रहा है। मंदिर गुरुद्वारे में पाठ भी पढ़ता है तो भी ये मन बैठता नहीं, चलता रहता है, तो मैला तो होगा ना। लेकिन ये मैल अंदर की है। इसलिए बाबा नानक हमको अंदर का तीरथ ओ धोपे, नामे के रंग, नाम प्रेम रंग। हाँ, नाम को प्यार कर, प्रभु नाम को तू प्यार कर। नाम प्रेम है, प्यार है, प्यार है। ओ धोपे नामे के रंग। हाँ, फिर पुण्य पापी आखना, केवल मात्र कहने से भाई ये पुण्य आत्मा है, ये पापी है, कहने से क्या होता है। मैं कहूँ मैं पुण्य आत्मा हूँ, क्या होगा, अगला पापी है। पुण्य और पापी का पता कैसे चलता है, करना, कर्मों से। हम जो कर्म करते हैं, कर्म हमारे संकेत करते हैं, द्योतक है, और वो ही कर्म हम ले जाते। जो कुछ बोया वो ही हम ले जाते हैं, जो कुछ बोया। फिलॉसफी ऑफ कर्मा, ये कर्मों की फिलॉसफी है। एक फिलॉसफी है द विल ऑफ गॉड, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। कर्म फिलॉसफी है, कर्मी आवे कपड़ा, जे हा बीजे सो लुणे कर्मा संदरा खेत। जो बीज बोएंगे, बीजे बिख मंगे अमृत, वेखो एव निया। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दू, कर्मानुसार कोई निकट कोई दूर। कहने से थोड़ी कोई पुण्य आत्मा है या पापी है। पुण्य पापी आखरना है, कर करना लिख लेता, बंदा लेकर जाता है, जो कुछ किया है, हाँ, ले जाता है। आपे बीज आपे ही खाओ। हाँ,
बंदा बीज बोता है, स्वयं खाता है। ये इंसान की, ये कलयुग है। मेरा बोया हुआ बीज और नहीं खाएगा, मैं ही खाऊंगा, क्योंकि मैंने बोया। इसलिए बोने के समय हमको 10 बार सोचना पड़ेगा, मैं क्या बीज बो रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि कल मुझे फल मिल जाए, नहीं, पता नहीं। बुढ़ापे के अंदर न जाने क्या क्या मुझे खाना पड़ेगा, फल जो मैंने बीज बोया है। पता नहीं मरने के बाद हाँ आत्मा की क्या दुर्दशा होगी। इसलिए बीज जब हम बोएं, कर्म करें, तो हमें सोचना पड़ेगा। नानक हुक्मी आवो जा, हुक्म देने वाले परमात्मा, हुक्म चलाएगा। हुक्मी जिसका हुक्म चलता है। नानक, गुरु नानक साहिब जी, हुक्मी आवो जा, उसका हुक्म ही ऐसा है कि बंदा आवे और जावे, आवागमन, जूनियों में चक्कर लगाता रहे। कौन? जो प्रभु नाम, जो प्रभु से, प्रभु की जीव सृष्टि से प्रेम नहीं करते, प्यार नहीं करते। ये सारी पौड़ी की एक मास्टर चाबी आज हमको दे रहे हैं। ये एक सिद्धांत दे रहे हैं। ये कमाल का भाव आज प्रकट कर रहे हैं बाबा नानक। हे बंदे, प्यार कर, प्रेम कर, नाम रंग, हाँ नाम रंग, नाम का प्रेम रंग चढ़ा दे अपने ऊपर। यही तो होली है, इसी रंग से होली खेलनी है। होली की संत सेव, रंग लगा अत लाल के। ये है सुरख लाल गुलाल रंग, प्यार। तो प्रेम करना, प्यार करना, नामे के रंग, हाँ नाम के प्रेम रंग में रंगना है। जहाँ प्रेम है वहाँ रोशनी है, हाँ जहाँ प्रेम है वहाँ पॉजिटिवनेस है। जहाँ प्रेम है अपनापन है। जिसके साथ प्रेम करेंगे ना उसकी निंदा, ना उससे हम कोई चोरी करेंगे। हम चोरी किसकी करते हैं? हत्या, निंदा। हम पूछे अपने आप से, अपने प्यारों की निंदा थोड़ी कोई करता है। हम धोखा किसको देते हैं? जिसे प्यार नहीं है। इसलिए मूल सिद्धांत आज की पौड़ी का बाबा नानक का, हे बंदे प्रेम कर, बस प्रेम कर। इस चाबी को लेकर ढो, हाँ बाकी चाबियां फेंक दे, फेंक दे, बिना बात पे बोझा मत उठा। एक ही चाबी काफी है, एक ही चाबी। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। आज इतनी सेवा, हाँ अंगीकार करना। फिर भी आप देखो 2 सितंबर से जपजी साहिब की कथा, आज देखो कितनी तारीख हो गई। बाकी कितने दिन हैं सितंबर में? मुझे तो लगता है ये अक्टूबर का महीना 20 तारीख तक ये जपजी साहिब की कथा 20 दिन और चलेगी, 22 दिन। गुरु कृपा करे निर्विघ्नता से ये जपजी साहिब, जो मन में भाव था, अरदास करके मैंने जपजी साहिब पर विचार प्रारंभ किया 2 सितंबर को। जैसे संगत की, जिज्ञासुओं की, सत्संगियों की मांग है कि मैं सुखमनी साहिब की फिर कथा
विचार सुखमनी साहब पर रखूं कि सुखमनी है क्या। ये चैप्टर पंचम पिता का गौरी राग के अंदर 262 अंग गुरु ग्रंथ साहिब से प्रारंभ होती 296 अंग तक। मूल मंत्र, श्लोक, फिर आप देखो 8 पद अष्टपदी, पहली अष्टपदी 8 पद आएंगे और एक एक पद में 10 तुकें आएगी, 10 लाइन। इस प्रकार 24 अष्टपदियां, 24 ही श्लोक में। फिर गुरु कृपा करे, गुरु कृपा करे, पता कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मन में भाव है, ये भी सेवा। दादाजी का परिवार, हाँ, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ निजथांव, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ दादा चेलाराम आश्रम। हाँ, हम तो निर्गुण बच्चे हैं ना, निर्गुण। आप आशीर्वाद दो, कृपा करो। इसी प्रकार में सेवा नित्य प्रति 8 बजे, हाँ, मेरा जो है दोतरा कृष्णा वो बिल्कुल सेट कर देता है, सब कुछ सेट, शंख भी बजाता है। इसी प्रकार दोहा के अंदर मेरा पोतरा कबीर और भक्ति, ऐसे में संस्कार बच्चों में डालता हूँ। संस्कार बचपन से उनको पता चले कि गुरु क्या है, वाणी क्या है, पता चले। तो बचपन से ही उनको जोड़ना है बचपन से। संस्कार है, माहौल है, हाँ, वाइब्रेशन है, माहौल है राजगृह के अंदर। हाँ, ये माहौल है ना, वातावरण है ना। गुरु का संदेश यहाँ हिमालय पर्वत, पहाड़ है, चारों तरफ देखो, आश्रम के दर्शन हो रहे हैं, पहाड़ियाँ, हरी भरी पहाड़ियाँ। हाँ, बारिशों में यहाँ झरने फूट जाते हैं, पानी दिख रहा है, आवाज आ रही है। सवेरे 5 बजे देखो तो पंखी, हाँ, कितनी ना बातें कर रही हैं, कोयल भी, कितनी मीठी आवाज। गुरु नानक कहते हैं बलिहारी कुदरत वसी, कुदरत वसी, आदत नहीं से।